हेलो दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि एलजी का एलसीडी टीवी मॉनिटर आप किस तरह रिपेयर कर सकते हैं। उसकी पावर का जो मसला है वो आप कैसे हल कर सकते हैं। तो आप पहले केबल देख लें, केबल के बाद इसको खोलते हैं और इसका पावर कार्ड चेक करते हैं। इसके अंदर एक पावर कार्ड होता है, उसको खोल के इसका पावर कार्ड चेक करें। ये इसका पावर कार्ड है जो मेन पे लगा होता है, पावर कार्ड कहते हैं इसे। सबसे पहले मल्टीमीटर से इसको चेक करेंगे कंटिन्यूटी पे रख के। सबसे पहले इसका फ्यूज़ चेक करते हैं। जो भी बोर्ड होता है मेन, उसका फ्यूज़ जो है सबसे पहले चेक करते हैं कि फ्यूज़ उसका कहीं ख़राब तो नहीं है। और उसके बाद ये कैपेसिटर है इसका, और कैपेसिटर के जो मेन जो है ये फ्यूज़ है सबसे पहले। और उसके बाद कैपेसिटर के बाद ये जो आप देख रहे हैं जो कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, ये बहुत ज़्यादा मतलब इनको कोई मसला नहीं होता, ठीक है। और ये कैपेसिटर का मसला हो सकता है, या सबसे जो मेन मसला होता है ये इस ट्रांजिस्टर का होता है। तो ज़्यादातर ट्रांजिस्टर जो है इसके ख़राब होते हैं, अगर कैपेसिटर कहीं ख़राब नहीं है, सही अगर सही है तो। और उसके बाद इसकी जो जहाँ मेन सप्लाई जो आ रही है डीसी वो इसके बाद इस पे आ रही है, जो इसका ट्रांसफार्मर छोटा सा लगा हुआ है इस पे, ठीक है। तो इसको भी आप चेक कर लें, लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा ख़राब ये भी नहीं होता। हमारे यहाँ पे जो पावर कार्ड है उसमें ये कैपेसिटर, ये चारों कैपेसिटर या वो ख़राब होता है ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर सबसे पहले हम ये चेक करेंगे, ठीक है। तो कैपेसिटर वगैरह चेक करिए वो सही है। और इसका ट्रांजिस्टर का शायद मसला भी, इसका भी ट्रांजिस्टर का ही मसला है। तो ज़्यादातर ट्रांजिस्टर ही ख़राब होते हैं, ठीक है। और ये ट्रांजिस्टर कोई भी लगा होगा, किसी किस्म का भी, मुख्तलिफ ट्रांजिस्टर होते हैं लगे हुए होते हैं। तो इसमें ट्रांजिस्टर एक ही होता है वैसे तो। एलजी में जो आता है वो एक ही किस्म का है, ठीक है। बाकी हम वहीं ग्रिप जो जहाँ से निकाली है वहीं पे लगा देंगे। ये इसकी आउटपुट है जितनी भी है, ये आउटपुट भी आप चेक कर सकते हैं, पावर कार्ड पे लगा के ये आउटपुट चेक कर सकते हैं। तो ये कैपेसिटर आप चेक कर, सॉरी, रेजिस्टेंस आप चेक करें, इसके साथ ही बिल्कुल होगी रेजिस्टेंस। दोनों साइड से एक ही वैल्यू शो करनी चाहिए रेजिस्टेंस को, जो कि ट्रांजिस्टर के साथ बिल्कुल लगी होती है। तो अगर वो अलग से वैल्यू शो करे तो इसका मतलब है वो रेजिस्टेंस भी ख़राब है, ठीक है। और दूसरी इसकी वजह ये भी हो सकती है कि इसके जितने भी जो इसके प्रिंट हैं वो प्रिंट आपने ज़रूर चेक करने हैं, क्योंकि प्रिंट कहीं लूज़ हो सकता है, कहीं पे प्रिंट जो है वो ब्लास्ट हुआ होगा, वो भी चेक कर लें। प्रिंट इसके बिल्कुल सही चेक करने हैं, क्योंकि प्रिंट अमूमन जो है प्रिंट जो है ना बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं जब ट्रांजिस्टर जल जाए या ख़राब हो जाए। तो उसके बाद ये इसके प्रिंट हैं, ये देखें, ये प्रिंट जो है इसके जितने प्रिंट हैं वो प्रिंट आप लाजमी चेक कर लें। और उसके बाद सोल्डरिंग चेक कर लें कि कहीं सोल्डरिंग कहीं से कोई लीक तो नहीं है। तो सोल्डरिंग चेक करने के बाद आप ये इसके साथ जो रेजिस्टेंस है वो, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि रेजिस्टेंस ख़राब होगी तो वो ट्रांजिस्टर ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो हो सकता है वैसे प्रिंट भी ख़राब हो, प्रिंट की वजह से भी हो जाए, या कोई मतलब कोई लूजिंग हो कहीं से तो वो भी हो जाए। तो वैल्यू उसको एक ही शो करनी चाहिए। तो ये तो निकाल के उसके बाद इसको ट्रांजिस्टर को जब हम निकालेंगे उसके बाद भी इसकी वैल्यू चेक करेंगे, तो फिर ही ये वैल्यू इसकी चेक हो सकती है सही। तो ये देखें प्रिंट, ये थोड़ा सा लूज़ है प्रिंट, और प्रिंट लूज़ की वजह से शायद ये चल गया ट्रांजिस्टर। तो देखें प्रिंट इसका लूज़ है यहाँ से, और ट्रांजिस्टर इसका ख़राब है। निकालेंगे ट्रांजिस्टर निकालते हैं उसका।
ये इसके पेच और खोल के हीट सिंक जो है ये भी अलग कर लें इसका। अगर इस पे आप हीट सिंक पे पेस्ट लगा दें, हीटिंग जो पेस्ट होती है, हीट सिंक पेस्ट होती है उसको कहते हैं, अगर वो भी आप उस पर लगा दें तो ये किसी और चीज़ को डैमेज नहीं करेगा। ये चेक करेंगे, अपना रेजिस्टेंस चेक करेंगे ये दोनों साइडों से, ठीक है, दोनों साइडों से वैल्यू एक ही शो करनी चाहिए, ठीक है, उसकी वैल्यू एक जैसी हो, कोई भी वैल्यू हो, कोई भी वैल्यू शो करे। 150 का फ़र्क पड़ सकता है क्योंकि उसमें अभी भी जो बोर्ड की सप्लाई है जो चेक वगैरह की है वो आ रही है। ये हम इसका जो ट्रांजिस्टर चेंज करते हैं और चेंज करके हम लगा के उधर ही, और ये टांके वगैरह इसके बिल्कुल सही, इसको सोल्डिंग सही करना है, ठीक है। और वो जहाँ से उखड़ा हुआ था उसको भी हम रिपेयर कर देंगे, सही कर देंगे बिल्कुल, ताकि बाद में हमारा ट्रांजिस्टर जो है वो दोबारा ख़राब ना हो। ये आप सही से चेक कर लें क्योंकि ट्रांजिस्टर और ये जो हमने सोल्डरिंग की है इसको भी अब चेक कर लें कि कहीं से शॉर्ट तो नहीं होगी, ठीक है। बीप पे रख के आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए वापस लगा देते हैं वहीं पे कार्ड वापस लगा के, और इसको उसी तरह जैक सही से लगा के, और पेच इसके जो है ना, ये पेच अगर आप इसके लगाएंगे बिल्कुल सही तो वो अर्थ की वजह से हीटिंग में कोई मसला नहीं होगा, कोई हीट नहीं होगी कोई चीज़। और पेच नहीं लगाएंगे, कोई होता है कि एक पेच लगाते हैं बस छोड़ देते हैं, लेकिन पेच जो है वो इसलिए अर्थ की वजह से भी होते हैं। तो इसके पेच आप सही लगा दें, ठीक है, और ज़्यादा टाइट भी ना करेंगे वो टूट ना जाए, कहीं से डैमेज ना हो जाए। तो ये बार लगा के आप चेक कर सकते हैं फिर भी कि कहीं से शॉर्ट सर्किट तो नहीं हुआ। बीप की अगर आवाज़ आए उसमें कहीं भी आप मल्टीमीटर को कहीं से भी चेक करें, मतलब डिस्टेंस ट्रांजिस्टर आप कहीं से भी चेक करें तो अगर बीप की आवाज़ आए तो समझो वो कहीं से शॉर्ट हो गया, सर्किट शॉर्ट हो गया। तो इस तरह आप इसको उसी तरह जोड़ दें, और जोड़ने के बाद इसको आप इस तरह जोड़ के चेक करते हैं अब, और इसको ऑन करते हैं, इसको सप्लाई दे के। ये देखें, ये ऐसे इसका पावर कार्ड जो है वो आप रिपेयर कर सकते हैं। वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट वीडियो में फिर हाज़िर होंगे। ओके, बाय।